नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, अगर ये आप कहानी सुन लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अनिष्ट नहीं होगा और ऐसे लोगों से आप दोस्ती नहीं करेंगे जो आपका घात कर दें। दोस्तों, कहा गया है कि दोस्त अगर सही है रहता है तो आपके जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होता है। अगर दोस्ती आप गलत आदमी से कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ज़िंदगी में लोग काफ़ी सारे अच्छे काम करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं बुरे काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की विकास चाहते हैं तो आप अपने घर में इस तरह से रहें कि आपकी पूजा हो और आपको सब कोई अच्छा कहे। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए ये सीख देने जा रहा हूँ जिससे कि आपका जीवन कभी भी नर्क नहीं बनेगा और आपके जीवन में हमेशा मंगलकारी होते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज के इस छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक कुआं था और उस कुएं में एक मेढक और उसके पूरे परिवार उसमें रहते थे। पूरे परिवार कहने का मतलब कि मेढक का घर वो था और उसके परिवार चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी और जितने भी दूर दूर तक के रिश्तेदार थे सब उस कुएं में ही रहते थे। और उसके घर में शिक्षा नहीं था। शिक्षा नहीं होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आए दिन हमेशा एक दूसरे की अनबन और लड़ाई मारा काटाकुटी होते रहते थे। उसमें से जो उसका मुखिया था, बूढ़ा मेढक था, वो बहुत ही परेशान रहता था और परेशानी का सबक ये था कि उसका बात कोई नहीं मानता था। माने भी कैसे, कोई भी शिक्षित नहीं था और एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता था और अपनी जो शिक्षा का परिचय था वो दिया नहीं था। तो दोस्तों, एक हमें यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि अगर आपके घर में बच्चे शिक्षित होंगे, सभी लोग शिक्षित होंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपस में कभी भी अनबन नहीं होगा। तो वहाँ पे उस घर में शिक्षित न होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लास्ट में जो उसका मुखिया था उब गया, वो भी शिक्षित नहीं था और एक सर्प के पास चला गया, सांप के पास गया और कहा कि मेरे रिश्तेदार हमको बड़ा परेशान करते हैं और तुम्हें उसको चल के बर्बाद कर देना है। तो कैसे गया, पहले ये कहानी आप जान लीजिए। वो गया और सर्प के जब मान के पास गया तो बुलाया, सर्प सर्प मेरी एक अर्जी सुनो। तो सर्प ने मेढक को देखकर कहा कि हमारी और तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुमको चाहें तो अभी खा सकते हैं और तुम्हारी हमारी मित्रता ये कायम नहीं रहेगी। तब मेढक ने कहा कि हमें तुमसे मित्रता करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें परेशान करते हैं और तुमको उसे चलकर मार देना है। इस पर सांप ने कहा कि ये हमारी मित्रता सही नहीं है। लेकिन मेढक लाख प्रयास करने के बाद दोनों का मित्रता हुआ और मेढक बोला कि मेरे इशारे से तुमको काम करना है, मैं जिसको कहूँगा उसको तुमको खाना है। इस पर सांप बूढ़ा था और बहुत ही विहीन हो गया था, उसके पास शक्ति नहीं थी। यह बात सुनकर कि मुझे खाने को मिलेगा, मैं फिर से जवान हो जाऊंगा, ये बातें सुनकर वो वहाँ से चल दिए। और यहाँ पर अब इस कुआं के पास, इनार के पास वो लोग आ पहुँचा। बहुत सारा मेढक देखकर सांप जो हुआ बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और सांप जाकर एक बिल में वहाँ पे छुप गया। और ये मेढक जो था इशारे से जिसको जिसको कहता था उसको उसको सांप खा जाता था। जितने भी रिश्तेदार इसको परेशान करते थे सबको मरवा डाला। अब लास्ट समय आया, तब
अब इसके परिवार के ही कुछ लोग बचे थे, जैसे इसकी बीबी, बच्चे, दादा दादी, पापा मम्मी, यही लोग बचे हुए थे जो खास रिश्तेदार थे, इसको परेशान नहीं करते थे। अब सांप ने कहा कि अब हमें इनको भी मारकर खा जाना पड़ेगा। इस पर मेढक ने कहा, नहीं, अब तुम यहाँ से चलो और यहाँ से दूसरे जगह हम लोग चलते हैं। इस पर सांप जो था गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम किससे दोस्ती कर लिए हो। तो यहाँ पे एक सीख देने चाहूँगा कि अगर आप दोस्ती ऐसे लोगों से करते हैं जो ठग हैं, जो शक्तिशाली हैं या आपके दुश्मन हैं, तो वैसे लोगों से आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन से कभी भी मित्रता करते हैं तो आपको कभी न कभी वो आपसे बदला ले ही लेगा। अगर आप चोर से मित्रता करते हैं, आपके घर में चोर आता है तो आपके घर में चोरी कर ही लेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप मित्रता वैसे ही लोगों से करें जो आपकी रक्षा करते हैं। तो मेढक ने सांप से मित्रता लेकर और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब इधर सांप धीरे धीरे उसके बच्चे को खाने लगा। तो इस पर मेढक की जो औरत थी वो बोली, मूर्ख पति, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें किससे मित्रता करनी चाहिए। अब इस पर मेढक बहुत ही निराश हुआ, दुखी हो गया कि हमारा परिवार बर्बाद हो गया। अब कहा जाता है कि अगर भूल हो गई तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। अब मेढक के पास पछताने के अलावा कुछ था नहीं और बार बार पछता रहा था। लास्ट में अब जो सांप था सबको मार कर खा गया। और यहाँ पे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी से मित्रता करनी है तो बहुत ही सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। हमें उन लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो हमारे बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े लोगों से मित्रता कर लें तो वो मित्रता चलता नहीं है, वो समय आने पर धोखा दे ही देते हैं। तो मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो कि सोच समझ और आपसी मतभेद को हटाकर और आपसी जो एक भाईचारा है उसको रखना ज़रूरी है। पहले ही सांप ने कहा था कि हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे चलेगी, लेकिन मेढक को ये पता नहीं चला और ज़बरदस्ती मित्रता की अपने दुश्मनों को मरवाने के चलते, और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। अंत में मेढक को रोने के अलावा कुछ था नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए अगर आप कुछ सीख मिली हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।